हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू फिल अप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2025। 2025 के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म किस तरह फिलअप करेंगे वो हम लोग जानेंगे। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर अगर लास्ट तक आप देख लेंगे तो कोई भी दूसरी वीडियो फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2025 से और ये चलेगा 11 फरवरी 2025 तक। 11 फरवरी 2025 तक जो है हम लोग 12 बजे रात तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे या कुछ मिस्टेक्स हो गया हो तो 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक जो है इसके दरमियान में जो है हम लोग जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग इसमें जो है इम्पोर्टेंट डेट जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का जो नोटिफिकेशन जो है वो 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है और उसके बाद जो है 22 जनवरी से ही जो है ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन का वो है 11 फरवरी 2025 तक जो है लास्ट डेट है। और उसके बाद इसमें जो कुछ करेक्शन आपको करना होगा तो आप जो है 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो है कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 25 मई 2025 को एग्जाम होगा। 25 मई 2025 को जो इसका एग्जाम होगा और उसके बाद जो इस यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम होगा वो 22 अगस्त 2025 को होगा। ये जो है एग्जाम 5 दिन चलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है हम लोग का एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। हम लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो हम लोगों को कितना फीस देना पड़ेगा। तो 2025 के लिए जो है जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो होगा वो 100 रुपए का होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से है, फीमेल हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस जो है वो 0 होगा। आपको जो है एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आप जनरल कैटेगरी से है तो सिर्फ आपको जो है 100 रुपए का फीस देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, अगर मेल कैंडिडेट आप हैं तो आपको 100 रुपया देना होगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और 200 रुपया देना होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, ये कैटेगरी का जो है फीस जो है नहीं लगेगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी जो है आपको जो फीस जो है नहीं लगेगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो है इसमें 3-4 मेथड दिया गया है जिससे जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप जो है नेट बैंकिंग पोर्टल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। उसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, वीजा कार्ड से कर सकते हैं। ये मेथड से जो है आप पेमेंट जो एप्लीकेशन फीस का जो 100 रुपया जो लगेगा वो आप जो है कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन पूरा प्रोसेस जानेंगे किस तरह से जो हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो हम लोग को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानना है कि किस तरह से हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और किस किस चीज का हम लोग को ख्याल रखना है फॉर्म फिलअप करने के दरमियान में। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चीज पे हम लोग को फोकस करना है। डू नॉट लीव आउट द फील्ड विद द स्टार मार्क। ये स्टार मार्क जहाँ रहेगा वहां जो है आपको जो है फिलअप करना ही होगा। उसके बाद सेकेंड में जो है अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप जो है फ्रेश फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश फॉर्म जो है फिर से फिलअप कर सकते हैं या नहीं तो फिर 12 तारीख से जो है 18 फरवरी तक जो फिर एक एप्लीकेशन जो निकलेगा आप 12 से 18 के बीच में जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद थर्ड में जो है ओनली द रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ द लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड प्रीवियस एप्लीकेशन विल बी कैंसिल। अगर मान के चलिए अगर आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका जो लेटेस्ट जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी को आपका काउंट किया जाएगा। उससे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो फॉर्म जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, वो जो फॉर्म जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग यूपीएससी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस फॉर्म का जो है 2 पार्ट होता है। एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो है पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोग को ये 2 पार्ट को हम लोग को फिलअप करना है। उसके बाद जो है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में जो है पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
एंड एड्रेस को जो है हम लोग को फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद पार्ट 2 में जो आपको पेमेंट का डिटेल आपको फिलअप करना पड़ता है, आप किस कार्ड से किस मेथड से आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद योर चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा वो हम लोग को चॉइस करना है। फोटोग्राफ हम लोग को अपलोड करना है, उसका सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका फोटो आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड डिक्लेरेशन हम लोग को देना है। उसके बाद जो है नोट दैट द डिटेल लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एग्जाम सेंटर, चॉइस ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉर इंडियन पेपर एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द फॉर्म सबमिशन। जब 12 तारीख से 18 तारीख तक जो फिर जो करेक्शन विंडो जो आएगा, तो इसमें जो है ये सब चीजें जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप करने के बाद ये सब चीज जो है हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मिस्टेक्स हो गया तो आप जो है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिर से फिलअप कर सकते हैं। आपका उसमें जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चेंजेस नहीं कर सकते फॉर्म फिलअप करने के बाद। एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। चॉइस ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉर इंडियन पेपर, जो पेपर जो है इंडियन लैंग्वेज का जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज, आप किस मीडियम में आप एग्जाम देंगे, हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, उर्दू में देंगे, संस्कृत में देंगे, वो मीडियम जो आप एग्जाम चेंज नहीं कर सकते। ये जो करेक्शन जो डेट आएगा, इस करेक्शन डेट में आप ये सब चीजें जो है करेक्शन डेट में आप चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ इस वीडियो का मेन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग फॉर्म को किस तरह फिलअप करेंगे। तो हम लोग जानते हैं स्टेप टू फिलअप द यूपीएससी फॉर्म 2025। हम लोग जैसे वीडियो में बात कर चुके हैं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे। हम लोग को स्टेप 1 में सबसे पहले यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। उसमें जो है अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में क्लिक करने के बाद जो है उसके बाद जो नेक्स्ट में क्लिक करना है, वहाँ एक लिंक होगा जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स OTR फॉर एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी। उसके बाद जो है प्रोसीड करना, ओके करना है। नहीं तो आप डायरेक्टली जो है www.upsconline.nic.in पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। हम लोग इसको वीडियो से समझते हैं। आप इसमें जाएंगे www.upsc.gov.in में हम लोग जाएंगे। उसके बाद यूपीएससी का वेबसाइट में जाएंगे। यूपीएससी वेबसाइट में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एरिया में जो है यहाँ जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको आएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 जानेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 में जो है क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। जब अप्लाई ऑनलाइन में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। उसमें जो हम लोग को बेसिक डिटेल भरना है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मदर नेम और फादर नेम भरना है। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आपको OTR जो है भरने का ऑप्शन आएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। इसमें जो है जैसे हम लोग को इसमें नेम फिलअप करना है, फिर से नेम फिलअप करेंगे। इसमें आपका फुल नेम क्या है, जेंडर क्या है, वेरीफाई करेंगे फिर से जेंडर को। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद फादर नेम क्या है, फिर से फादर नेम वेरीफाई करेंगे। इसमें मदर नेम, फिर मदर नेम को वेरीफाई करेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस, आप माइनॉरिटी है या नहीं है, इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करने का आएगा, इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, जहाँ स्टार मार्क दिया हुआ वो आपको फिलअप करना ही करना है। ईमेल आईडी देना है। उसके बाद जो है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑफ क्लास 12 का जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन का नंबर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कैप्चा करेंगे, फिलअप करेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको जो है सबमिट कर देना है। कैप्चा सबमिट करने के बाद जो है स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 पे जो है हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको कोई चेंजेस करना है, चेंज करना है या अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है एग्री करके आपको करेक्टली फिलअप कर देना है। जिस तरह से हम लोग वहाँ सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद हम लोग फोटो से समझेंगे। वहाँ सबमिट कर देने के बाद जो है आपका पूरा नेम आएगा, फुल नेम आएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फादर नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस यस या नो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्लास 12 का आपका बोर्ड रोल नंबर। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको करना, सिलेक्ट करना, उसका आंसर रहेगा यहाँ। अगर आपको इस ये डिटेल सब में से अगर आपको कुछ अपडेट करना है या चेंज करना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका ये डिटेल पूरा सही है, उसके बाद यहाँ पे जो है आप एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 में,
आफ्टर सबमिटिंग द ओटीआर फॉर्म, अगर ओटीआर फॉर्म फिलअप करने के बाद, ये जो हम लोग ऊपर में फॉर्म फिलअप किए हैं वो ओटीआर होता है। उसके बाद जो है आपको जो है मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से जो है फिर से आपको लॉगिन करना है। ये जो ओटीपी आएगा इस पे, और उसके बाद ओटीपी आने के बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप इंटर कर जाइएगा। वो जो है आप सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद जो है फिर से आपको एक ऐसा फॉर्म आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो है आपको जो है लॉगिन करना होगा। आप ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए ओटीआर, तो यहाँ पर जो आपको ईमेल एड्रेस दीजिएगा या मोबाइल नंबर से या ओटीआर आईडी से आप लॉगिन करिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो गेट ओटीपी पे ऑप्शन मारिएगा, अगर ईमेल आईडी दीजिएगा तो ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उसके बाद ये कैप्चा कर फिलअप करके उसके बाद जो है आप लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है फिर से नेक्स्ट प्रोसेस में आप चले जाइएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो है उसके बाद पार्ट 1 का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसके बाद जो आपको यस पे प्रोसीड कर देना है। जिस तरह से आप देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। जब आप इस पे लॉगिन कर दीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा, पार्ट 1 का ऑप्शन आएगा। पार्ट 1 का ऑप्शन आएगा, पार्ट 1 पे क्लिक करना है। जब पार्ट 1 फिलअप कर दीजिएगा उसके बाद पार्ट 2 का जो ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग फिर जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पार्ट 1 में जो है उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एड्रेस, उसके बाद जो आपको क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू में जाना है। यहाँ पर फिर से जो है आपका ये ओटीआर जो ओटीआर जो पहले फिलअप कर दिए, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप रहेगा। जो आप लोग पहले ओटीआर फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पर पूरा डिटेल जो आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको नेशनलिटी करना है, इंडियन करना है। उसके बाद आप शादीशुदा है या नहीं है। उसके बाद आप पीडब्ल्यूबीडी से है, पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से है, यस या नो। आप नो है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका कम्युनिटी क्या है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है फी रिमिशन अलाउड, अब अगर फीमेल है तो फिर यस मारिएगा, अगर फी नहीं है तो नो मारिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो आप किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, बीए बीएससी जो भी होगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर आपको फोटो आईडी कार्ड आपको अपलोड करना होगा कोई भी, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको बताना होगा स्पेसिफिक रिगार्डिंग द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक नोट है कि अगर आप यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप डिटेल देंगे वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी आप डिटेल देंगे उसको जो ध्यान से आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद स्टेप 7 में जो आ जाता है आपको फोटो आईडी कार्ड जो है आपको अपलोड करना है। उसके बाद फोटो आईडी कार्ड का नंबर, जैसे आप मान के चलिए आधार कार्ड आप अगर यहाँ पर देते हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर देना है। फिर से यहाँ पे जो है आधार कार्ड का आपको नंबर देना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज देना है। उसके बाद आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप अटेम्प्ट देंगे 2025 में तो आपको जीरो लिखना है, यहाँ पे जीरो देना है। अगर आप एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको 1 देना है, अगर 2 बार दिए हैं तो आप 2 यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो है आपको जो है सीएससी मेंस के लिए, ये जो है सिविल सर्विस मेंस के एग्जामिनेशन के लिए आपको इसमें सेंटर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे। पेपर 1 to 5 आप जो है कौन सा मीडियम में आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपको जो है पेपर का जो मीडियम सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ऑप्शनल पेपर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 5 6 में आप हिस्ट्री लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ऑप्शनल को किस मीडियम में लिखेंगे, अगर यहाँ पर हिस्ट्री इंग्लिश में लिख रहे हिंदी में लिख रहे आप यहाँ पे ऑप्शनल का मीडियम सिलेक्ट करेंगे किस लैंग्वेज में आप लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर आप अरुणाचल प्रदेश से है, मणिपुर से है, मेघालय से है, मिजोरम से है, नागालैंड सिक्किम से है तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आप कंटिन्यू कर दिए, कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले आइएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपको एग्री पे प्रोसीड करना होगा। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो फिर आप डेट पे आप क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद वहां सबमिट करने के बाद जो है आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन आपका आईडी लिखा के आएगा, नेम लिखा के आएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आएगा। उसके बाद अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कीजिएगा, नहीं तो जो है आप स्लिप को जो है फिर प्रिंट आउट करके आप इसका रख लीजिएगा, आपको बाद में काम आएगा। यहाँ पे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर आप पार्ट 2 जो इसका रजिस्ट्रेशन, ये पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन आपका जो है पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन जो आपका कंप्लीट हो गया,
अगर आप पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पार्ट 1 ये वाला जो अभी किए हैं हम लोग सबमिट, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जो है उसके बाद जो है अभी जो हम लोग जो पार्ट 2 जो फिलअप करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन पेज पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पार्ट 2 में जो हम लोग को क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जैसे हम लोग को फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है, फोटो फोटो आइडेंटिटी कार्ड करना है। नेक्स्ट में जो इसका एग्जाम सेंटर हम लोग को जो फिर से अपलोड करना है। यहाँ पर हम लोग को जो है फोटो अपलोड करना है। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग को सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग को आईडी कार्ड करना है। जैसे अगर आधार कार्ड हम लोग दे रहे तो आधार कार्ड का यहाँ पर जो फोटो जो हम लोग को अपलोड करना है, स्कैन फोटो। हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे कि फोटो के लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया गया है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हम लोग कुछ फोटो अपलोड करने के लिए जो है हम लोग फोटो किस तरह से अपलोड करेंगे उसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। हम लोग फर्स्ट में जानेंगे, जब हम लोग फोटो अपलोड करना है हम लोगों को, तो वो फोटो जो है 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। मान के चलिए कि 22 जनवरी से जो है 22 जनवरी से ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है, ये फोटो जो है 12 जनवरी से पहले का नहीं होना चाहिए, 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज का हम लोग को फर्स्ट में ध्यान देना है। उसके बाद जो सेकंड में हम लोग को फोटो में ध्यान देना है कि उस फोटो में जो है कैंडिडेट का नाम लिखा होना चाहिए, और उसके नीचे जो उसका डेट लिखा होना चाहिए जिस दिन फोटो वो खींचा गया है। उसके बाद जो है 3/4 पोजीशन जो है उसका फेस में आना चाहिए। हम लोग को एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे ये मान के चलिए कि ये फोटो है, तो फोटो इस टाइप का फोटो हम लोग को अपलोड नहीं करना है, इस टाइप का फोटो अपलोड करना है। उसमें ये आपका नाम होना चाहिए, और उसके बाद जो यहाँ पर जो है आपका फोटो का डेट होना चाहिए, आप किस दिन फोटो क्लिक किए हैं, किस दिन आप फोटो खिंचा है। इस फोटो में जो है यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर जो फोटो का डेट होना चाहिए, यहाँ पे आपका नाम होगा, और यहाँ पे आपका जो फेस होगा। फोर्थ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। फोर्थ में जो है आपका अपीयरेंस पे जो है आपका मैच होना चाहिए इस प्रोसेस एग्जाम से, प्रीलिम मेंस एंड इंटरव्यू में भी जो आपको मैच होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर आप फोटो खींचा जिसमें आपका दाढ़ी है, तो आपका जो है पूरा सेम प्रोसेस होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपका दाढ़ी होना चाहिए, तो मेंस में भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका दाढ़ी होना चाहिए, अगर रिटर्न भी देने जाएंगे तो आपका एग्जाम में दाढ़ी होना चाहिए, और इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो आपका दाढ़ी होना चाहिए। मान के चलिए कि आप फोटो क्लिक किए, फोटो अपलोड किए यूपीएससी के वेबसाइट में, आपके पास दाढ़ी है, अगर आप एग्जाम देने गए आपके पास अगर दाढ़ी नहीं है, आपको जो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। आपको जो तीनों प्रोसेस, तीनों स्टेज में जो आपको सेम लुक रखना है। अगर मान के चलिए कि आप फोटो में दाढ़ी नहीं है आपका, और एग्जाम में अगर दाढ़ी रख के जाते हैं तो भी आप, तब भी आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इस चीज पे आप लोग को फोकस रखना है। अगर आपका मान के चलिए कि एग्जाम में भी आपका मोच है और फोटो में अगर मोच नहीं है तो फिर भी आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इस चीज का हम लोग को जो है फोकस रखना है। उसके बाद जो है स्टेप 10 में जो आपको फाइनल सबमिशन करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसके बाद जो इसको आपको रखना है, प्रिंट आउट करके रख लेंगे, ये जो है आपका काम आएगा। उसके बाद जो है पार्ट 2 का आपका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ कि यूपीएससी फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।